नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन ने कल जो सीईटी स्पेशल था उसमें अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। उससे आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आज। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 5-10 क्वेश्चन और रह गए थे तो वो वाले और कंप्लीट करते हैं आज। जैसे कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है ना वो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आज। जैसे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो। एक द्विघात समीकरण लिख देता हूं मैं। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस बी पी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? मतलब कल कुछ 10-15 क्वेश्चन अपन ने देखे थे, उसके अलावा कुछ 5-7 क्वेश्चन बच गए थे तो वो और कर लेते हैं आज अपन। एक द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो आपको किसका मान बताना है? P का मान बताना है आपको। तो कुछ चीजें बताई थी मैंने। एक तो ये बताया था मैंने कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा अगर कोई द्विघात समीकरण, जैसे ये फॉर्मेट था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट हो तो मूलों का गुणनफल होगा c बट्टा ए। c बट्टा ए, c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद। a क्या है? x² का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। c अचर पद है, a x² का गुणांक है और b क्या है? x का गुणांक है। c बट्टा ए मतलब देखो, मूल एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब है कि जैसे एक संख्या है आपके पास 5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। इसका इनवर्स क्या होगा? 1/5। एक मूल आपके पास अल्फा है तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम होगा कितना? 1/अल्फा। मतलब दोनों मूल एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम होंगे। अब दो चीजें व्युत्क्रम है एक दूसरे के इनवर्स है, तो उन दोनों को गुणा करने पे कितना मिलेगा आपको? 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना आएगा? 1। मतलब अगर दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका मल्टीपल, उनका गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसमें जो द्विघात समीकरण है इसके मूल क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अपन ये मान लेते हैं कि इस समीकरण के जो मूल है, ये जो समीकरण आपको दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस पी बराबर 0, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अपन इसके मूल मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फा। एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फा। अब मूलों का गुणनफल, तो आप गुणनफल निकालो। देखो, मूलों का गुणनफल, तो इनको गुणा करो, अल्फा इंटू 1/अल्फा। और उधर जो मूलों का गुणनफल निकालने का तरीका है वो क्या है? c बट्टा ए। तो मतलब समीकरण में देखो c की जगह क्या है? p, और a की जगह क्या है? 4। तो p/4, p/4, p/4 कितना होगा? ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, p का मान निकाल लो यहाँ से। 4 इधर आके गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। तो p का मान कितना होगा? 4 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम मूलों का गुणनफल हमेशा कितना होगा? 1 होगा। व्युत्क्रम मूलों का गुणनफल 1 होगा। एक 5 है तो एक 1/5 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। अब मूल अल्फा 1/अल्फा है तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? इनका मल्टीपल कितना होगा? 1 होगा।
मतलब इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। और इधर p/4, p क्या है, c का मान है, 4 क्या है, a का मान है, तो c में a का भाग लगाओ p/4, तो p का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब एक बार दोबारा देख लो कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, और मूलों का गुणनफल 1 होगा कब, जब दोनों मूल एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो इस समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। c का मान रख दो p, a का मान कितना है 4, बराबर में 1 है, तो यहाँ से आपको p का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। किसी द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूल, बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। कि मतलब ये एक द्विघात समीकरण है, 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, और इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, और आपको मान निकालना किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। कैसे निकालोगे, वही चीज है कि इसके मूल है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को कल बताई थी, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग तो क्या होता है, मूलों का योग तो होता है -b/a, -b/a। b क्या है, 4 है, b का मान 4 है, a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 6 है। तो समीकरण है वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a b c कंपेयर करेंगे तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 6। तो मूलों का योग तो क्या होगा, -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो मूलों का योग, तो मूलों का योग निकालो। देखो अल्फा प्लस बीटा, मूल क्या है इसके, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b का मान कितना, 4, और a का मान कितना, 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -4/3। यहां से आप निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना होगा, c/a, c का मान कितना, 6, और a का मान कितना, 3। तो 6/3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 6/3 कितना आ जाएगा, 2। 6 पे 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आपके पास एक समीकरण है 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो आपसे पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। मूलों का योग -b/a, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, b की जगह कितना है, 4, माइनस का साइन यहाँ पे है, तो b की जगह 4 रख दो, बट्टे में कितना रख दो, a 3। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 6 है और a का मान 3 है, तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। कैसे बनता है ये, आप लोगों को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको ये मान चाहिए आपको, अब ये मान चाहिए तो इसको इधर भेजोगे तो किस में आएगा, माइनस में, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा।
अब ये वाला डायरेक्ट याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी आपसे पूछे ना तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको इस समीकरण से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा भी आपको इस समीकरण से मिल जाएगा, कैसे, सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए करोगे तो 6/3 2 आ जाएगा, ये माइनस का 4/3 फॉर्मूले में रख दो यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4/3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो -4/3 और इसका क्या करोगे, स्क्वायर। और -2 अल्फा इंटू बीटा कितना, 2 है, तो इसकी जगह 2 रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करोगे तो 16/9 और माइनस क्या कर देना 4। तो आंसर क्या आएगा आपका, गुणा कर लो इसको, देखो 16 तो 16 है और ये इधर जाके क्रॉस में गुणा होगा तो 9 चौके 36, 36 किसका होगा, माइनस का, और बट्टे में कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 16 में से 36 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 20, और माइनस का 20/9 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा हो, आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हो, मूलों का योग निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं ये चीज। तो मूलों का योग, मूलों का योग कैसे निकालोगे, -b/a। मूलों का गुणनफल c/a। यहाँ साइन प्लस का होता है, यहाँ साइन माइनस का होता है। अब अल्फा और बीटा इसके मूल है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, लेकिन आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। मान रख दो यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, -4/3, इसका स्क्वायर कर देना। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। तो 2 तो कौन सा है, ये वाला 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखा, 2 रखा, तो कितना आ जाएगा ये आपका -20/9 आ जाएगा। 4 4 16, 16/9 -4, तो 9 चौके 36 माइनस का होगा, इधर 16 है, 16 - 36 और बट्टे में 9, तो 16 में से 36 घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा और बट्टे में 9 आ जाएगा। एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण 3x² प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, ये वाला काम आपको करना है। तो नॉर्मल सा यही है कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बाकी अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल सकते हो। आपको मान किसका है, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का निकालना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। आपको केवल ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए तो इसको इधर भेज दो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आएगा, इसको इधर भेजोगे तो माइनस में आएगा ना ये, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये चीज आएगी। तो आपको क्या करना, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी आपको मिल जाएगा, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वहां से मान निकालो, इसमें पुट करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला काम में आपको लेना पड़ेगा। तो वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से ये जो समीकरण दे रखा है इससे आप क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो b की जगह कितना है, 9 है, -9/a, a का मान कितना 3 है, तो 9/3 कितना आ जाएगा, -3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया आपको, -3। यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है 12, c का मान कितना है 12 और a का मान कितना है 3, तो 12/3 कितना मिल गया 4। ये दोनों मान इसमें पुट करो,
अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास -3 है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना -3 है, तो यहाँ पे रख दो -3 और -3 का क्यूब और -3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना वापस, अल्फा प्लस बीटा वापस रखो तो कितना आएगा -3। तो -3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, और पावर विषम है तो ये संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो -27, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौके 12 और 12 तिये 36। अब 36 प्लस का और माइनस का 27, तो कितना आएगा आपका आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब आपको एक समीकरण दे रखा हो, उसके बाद में आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ सकता है, तो दोनों के फॉर्मूले याद रखना। मतलब ये दो फॉर्मूले याद रखना आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इस वाले में से, इस वाले में से आपको क्या करना होगा, इसको इधर ला के माइनस करना होगा, तो -2ab। एक आप क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ए प्लस बी। आपको अगर ये मान चाहिए, ये मान चाहिए, तो आपको इधर, इसको इधर ला के क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूले काम में लिए, ए और बी की जगह क्या है इसमें, अल्फा और बीटा। ए प्लस बी आपको मिल जाएगा, अगर आपको द्विघात समीकरण दे रखा तो आपको ए प्लस बी भी मिल जाएगा और ए इंटू बी भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, तो आप आराम से मान पुट करके सॉल्व कर सकते हो ना इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग 7 हो तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। मतलब मूलों का योग आपको दे रखा 7, ये एक समीकरण है, इसके मूलों का योग क्या दे रखा आपको 7 दे रखा, आपसे p का मान पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा काम आपको करना होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कि मूलों का योग कैसे निकालोगे, आप देखो समीकरण दे रखा आपको, तो जैसे ये वाली चीज है, इस फॉर्मेट में होता है समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस पे अगर मूलों का योग आपको निकालना हो, मूलों का योग आपको निकालना हो, तो मूलों का योग कैसे निकालोगे, -b/a। तो b की जगह देखो, x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, b होगा, x का जो गुणांक होगा वो b होगा, तो b का मान कितना दे रखा है 3, और माइनस का साइन यहाँ से, तो -3। a का मान कितना दे रखा है, p दे रखा है, और मूलों का योग कितना है 7 है, मूलों का योग कितना है 7 है, मूलों का योग कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो p का मान आपको निकालना, p को उधर भेज दो, 7 को इधर ले आओ, तो कितना आएगा -3/7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -3/7 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल सा काम है, मूलों का योग देके, मूलों का गुणनफल देके, p का k का किसी का भी मान आपसे पूछ सकता है, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेज होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूलों का योग -b/a होगा। b की जगह आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 रख दो, माइनस का साइन तो यहाँ पे है तो 3 रख दिया। a की जगह कितना दे रखा है p दे रखा, तो p रख दिया। ये मूलों का योग है, योग कितना दे रखा आपको 7 दे रखा, इसके बराबर में 7 रख दिया, p का मान कितना आएगा -3/7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 + √3, समीकरण के मूल 2 + √3 तथा
किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 + √3 इसके दोनों मूल एक दूसरे किसी द्विघात समीकरण का लिख लो यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूल कितना है 2 + √3 है और इसके दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा तो देखो एक मूल तो क्या है अल्फा का मान आपको दे रखा है 2 + √3 अल्फा का मान आपको क्या दे रखा है 2 + √3 बीटा का मान व्युत्क्रम हो तो साइन चेंज कर देना प्लस है तो माइनस लिख देना 2 - √3 अल्फा का मान आपको दे रखा है 2 + √3 तो बीटा का मान क्या आएगा 2 - √3 अब समीकरण आपको बनाना है तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा समीकरण बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 ये समीकरण का फिक्स फॉर्मेट होता है तो आपको क्या चाहिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो पहले चीज तो ये देखो कि मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू बीटा तो कितना आएगा 1 आएगा क्यों क्योंकि एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है अभी बताया था कि मूल व्युत्क्रम हो तो गुणनफल कितना आएगा एक इनको गुणा करके देखोगे तो भी एक ही आएगा अल्फा प्लस बीटा आप यहां से निकाल सकते हो इन दोनों को जोड़ो 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा ये कट जाएगा तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है अल्फा इंटू बीटा 1 है अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 रख दो इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखो 4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0 ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा तो आपसे मूल देके समीकरण पूछ सकता है समीकरण देके मूल भी पूछ सकता है तो उसमें क्या लगाओगे श्रीधर आचार्य लगा लेना या फैक्टर मेथड होता है उससे कर सकते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं आसान सा क्वेश्चन है वैसे सीट में से बताता हूँ एक मैं आपको यदि x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो कौन से द्विघात समीकरण के मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 होंगे अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 होंगे अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 होंगे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कि एक समीकरण दे दे उसके मूल क्या है अल्फा तथा बीटा तो ये समीकरण दे रखा है यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो देखो दो चीजें चाहिए आपको कि आपको समीकरण पहली चीज तो ये देख लो कि ये जो समीकरण दे रखा आपको x², ये जो समीकरण दे रखा आपको दिख रहा है क्या ये चीज नहीं दिख रही ना ये समीकरण आपको दे रखा है x² माइनस 4x
प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो? इस समीकरण से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी और बट्टे में ए, तो माइनस बी। बी का मान कितना है? माइनस का 4 है, तो -4 और बट्टे में ए कितना है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो आप समीकरण से। इस समीकरण से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी बट्टा ए। सी का मान कितना? 5, और ए का मान कितना? 1, तो 5 बट्टे 1 कितना आ जाएगा? 5। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। लेकिन आपसे ये चीज पूछिए कि आप समीकरण बताओ जिसके मूल क्या हो? जिसके मूल हो अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1। तो समीकरण के लिए क्या चाहिए? समीकरण के लिए आपको क्या चाहिए? मूलों का योग चाहिए, और आपको क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल चाहिए। समीकरण बनाने के लिए आपको मूलों का योग भी चाहिए और मूलों का गुणनफल भी चाहिए। अब मूल तो ये चाहिए ना आपको, जो समीकरण अब बनाना है ना, ये तो पहले वाले समीकरण के मूल है अल्फा तथा बीटा। तो अल्फा तथा बीटा पहले वाले समीकरण के मूल है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। मूलों का योग निकाल सकते हो, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको इस समीकरण से मिल जाएंगे। अब आपको वो समीकरण बनाना है, अब आपको वो समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या हो? अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 1। अब ये जो दो मूल आपको दे रखे हैं, तो आपको समीकरण बनाने से पहले इनका योग निकालना होगा। तो योग निकालो। देखो योग क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो क्या आएगा? अल्फा में अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ले लो, कितना है? 4। तो 4 तो इसकी जगह मान आ जाएगा, इसका मान कितना है? 4, और प्लस का 2 है, तो 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज आपको चाहिए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा? दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए आप इन दोनों को गुणा कर लो, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इन दोनों को गुणा करो तो क्या आएगा? देखो अल्फा को बीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से गुणा, दोनों से गुणा होगा ना, ये अल्फा ये इससे भी गुणा होगा, ये अल्फा इससे भी गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा? अल्फा। फिर ये 1 भी दोनों से गुणा होगा, इसको गुणा करो तो क्या आएगा? बीटा। इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। इसका मान, दोनों का मान रख दो। देखो अब अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 है, और प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 हो जाएगा। अब आपके पास देखो मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल है, तो क्या आप समीकरण नहीं बना सकते? तो आपको समीकरण बनाना है। समीकरण का फॉर्मेट आपको पता है क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 0। इसमें मान रखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब जानते हो ना, मूलों का योग। इसको मैं योग ही लिख देता हूं यहाँ पे, मूलों का योग। समीकरण क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा एक्स, और प्लस क्या होगा? गुणनफल, और बराबर क्या होगा? 0। तो एक्स स्क्वायर, मूलों का योग कितना है? मूलों का योग है 6, तो 6x, और मूलों का गुणनफल कितना है? 10, तो प्लस 10 बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 बराबर 0। तो आपको देखो समीकरण दे रखा है, समीकरण देकर दूसरा समीकरण भी पूछ सकता है, समीकरण देकर दूसरा समीकरण भी पूछ सकता है। तो देख, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये वाला समीकरण आपको दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकालो? अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। फिर आपसे पूछ रहा है कि वह समीकरण बताओ, आपसे ये पूछ रहा है कि वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो समीकरण बनाने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। समीकरण बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? एक तो मूलों का क्या चाहिए? मूलों का योग चाहिए, दूसरा मूलों का गुणनफल चाहिए। योग मतलब दोनों मूलों को जोड़ दो, क्या आएगा? अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1।
अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ले लो, कितना आएगा 4 आएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा। गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करना है, इसको गुणा किया अल्फा इंटू बीटा, इसको गुणा किया अल्फा, इसको गुणा करोगे बीटा, इसको गुणा करोगे 1, ये मान आपके पास 5 है, ये मान आपके पास 4 है, प्लस 1 कर देना, कितना आएगा 10 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग आपको मिल गया, गुणनफल आपको मिल गया, यहाँ पे रख दो, समीकरण आपका बन जाएगा। तो जो भी द्विघात समीकरण के जो जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने लगभग सारे कवर करने की कोशिश की है, तो एक बार आप इनको जरूर देखना। ठीक है, धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।